हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। हमारी बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही है। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज देखने वाले हैं, भाषा के भाग। भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या क्या रोल रहता है भाषा में, यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम्स जो होते हैं उनमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अधिकतर आता है। कभी कभार यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक पार्ट के बारे में मैं आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम वाले। भाषा के भाग, पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 4 भाग होते हैं जिन्हें हम फोनिम, मॉर्फिम, सिंटैक्स व सिमेंटिक कहते हैं। हिंदी में बात की जाए तो स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास व अर्थ विन्यास, ये भाषा के 4 भाग होते हैं। जो आपका फोनिम होता है वह लेटर से संबंधित होता है, मॉर्फिम आपके वर्ड से संबंधित होता है, सिंटैक्स आपके सेंटेंस से संबंधित होता है और सिमेंटिक आपके मीनिंग से रिलेटेड होता है। एक लैंग्वेज में क्या होता है, सबसे पहले तो लेटर्स होते हैं, ABCD, जितने भी सारे लेटर्स होते हैं किसी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं। लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स का अपना मीनिंग निकलता है, वर्ड्स के द्वारा सेंटेंस बनते हैं, फिर सेंटेंसेस आपस में मिलकर मीनिंग बन जाता है और इसे ही हम लैंग्वेज कह देते हैं। ये पूरी लैंग्वेज हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक लैंग्वेज लेटर से शुरू होती है और मीनिंग पर ख़त्म हो जाती है। ये लैंग्वेज के भाग हो जाते हैं जो कि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं। लैंग्वेज का लेटर वाला भाग फोनीम होगा, वर्ड वाला भाग मॉर्फीम होगा, सेंटेंस वाला भाग सिंटैक्स होगा और मीनिंग वाला भाग आपका सिमेंटिक होगा। ये लैंग्वेज के भाग होते हैं। इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहले अगर फोनीम की बात की जाए, फोनीम या फिर स्वेनिम, आपका हिंदी में स्वेनिम बोल देते हैं, इंग्लिश में आपका फोनीम होता है। स्वेनिम किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जो स्वेनिम है फोनिम, वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। और अगर आपसे एक बात पूछी जाए, जो लैंग्वेज में है ध्वनि या फिर साउंड क्या चीज़ बनाती है, या फिर भाषा की ऐसी क्या चीज़ है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, वह है आपकी लेटर्स। क्योंकि लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं उनका काम ही होता है साउंड प्रोड्यूस करना। जैसे हमारा ये ए लेटर है, ये बी लेटर है, ये सी लेटर है, ये हमने बनाए हुए हैं ABC, इनके एक साउंड फिक्स किया हुआ है। जैसे इसका साउंड होता है आ, ये बा, ये सा, यही साउंड निकालेंगे। लेटर्स का काम होता है लैंग्वेज में साउंड। कहीं भी आपको लैंग्वेज में साउंड सुनने को मिलेगा, उसी के साथ आपको लेटर्स देखने को वहाँ पर जरूर मिलेंगे। क्योंकि लेटर्स बनाए ही लैंग्वेज में इस वजह से गए हैं ताकि मैं साउंड को प्रोड्यूस कर सके। अब जो स्वेनिम है वह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड। किसी भी भाषा में साउंड की सबसे छोटी इकाई स्वेनिम कहलाती है। आगे देखते हैं, किसी भाषा की ध्वनियाँ ही स्वेनिम कहलाती हैं। किसी भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं आ, बा, सा, डा, का, ना, ला, पा, ये जितने भी उसके साउंड होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कितने भी साउंड होते हैं, वे सारे साउंड ही उसकी स्वेनिम कहलाती हैं। हम कह सकते हैं स्वेनिम साउंड से रिलेटेड होता है। कहीं भी आपको स्वेनिम या फोनिम वर्ड देखने को मिले, वह सीधा साउंड को इंडिकेट करेगा, साउंड, और साउंड आपके लेटर से बनते हैं। तब फोनिम, साउंड, लेटर, ये तीनों वर्ड आपके हमेशा एक साथ चलेंगे। स्वेनिम में किसी भाषा की ध्वनियों की व्यवस्था आती है, किसी लैंग्वेज का साउंड सिस्टम आता है स्वेनिम में जो उसके वर्णों से संबंधित होता है। हम बता चुके हैं जो साउंड सिस्टम है वह लेटर से रिलेटेड होता है। स्वेनिम किसी भाषा में समान दिखने वाले वर्णों में अंतर प्रदर्शित करते हैं। अब यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में आता भी है, किसी भाषा में समान दिखने वाले स्वरों, व्यंजनों या फिर वर्णों में क्या चीज़ अंतर प्रदर्शित करती है। वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या आपके ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। इसके अलावा मैचिंग वगैरह वाले में MCQ क्वेश्चन में भी आपके बीएड एग्जाम में आ जाता है वेरी शॉर्ट में। अब हमने कोई लेटर लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर ई लिख दिया। छोटे बच्चों को इनमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा क्या है, लेकिन डिफरेंस कौन बताएगा, स्वेनिम बताएगा। स्वेनिम बताएगा कि इसे हम आ बोलते हैं, इसे हम ई बोलते हैं, इसका साउंड आ होता है, इसका साउंड ई होता है। मतलब स्वेनिम ने क्या किया, 2 लेटर्स में डिफरेंस पैदा कर दिया। यही बात यह लाइन कह रही है, किसी भाषा के समान दिखने वाले वर्णों में अंतर प्रदर्शित करते हैं स्वेनिम मतलब फोनिम। जो बात ऊपर यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है वही बात यहाँ पर सेम लिखी हुई है। स्वेनिम मतलब साउंड या फिर लेटर, स्वेनिम का मतलब फोनिम का मतलब सीधा हो जाता है आपका साउंड या फिर लेटर्स। किसी भी लैंग्वेज में सबसे छोटी से छोटी साउंड जो भी होगी वह स्वेनिम होगी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के जो लेटर्स हैं में ही स्वेनिम होते हैं,
क्योंकि लेटर्स ही छोटे से छोटा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कमल शब्द में 3 स्वनिम है। 3 स्वनिम है का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 3 साउंड हैं कमल शब्द में, का, मा, ला, ये 3 साउंड हैं। हमने इन साउंड्स को इन लेटर में प्रेजेंट कर दिया कि कै, मैं व लै, ये 3 साउंड हैं कमल में, या फिर ये 3 लेटर्स हैं कमल में। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी हैट में 3 फोनिम्स हैं, HAT, हा, आ, टा, ये 3 साउंड हैं हैट में, मतलब 3 फोनिम है। किसी भी लैंग्वेज के लोएस्ट छोटे से छोटा जो साउंड होगा वह होगा फोनिम। अब मॉर्फिम देख लेते हैं। मॉर्फिम या फिर रूपिम किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। जो स्वेनिम था वह साउंड की सबसे छोटी इकाई था, ध्वनिम की सबसे छोटी इकाई। लेकिन जो मॉर्फिम है वह अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, मीनिंग की। और अगर आपसे यह बात पूछी जाए लैंग्वेज में ऐसी क्या चीज होती है जिसका अपना मतलब होता है या फिर जो मीनिंग प्रोवाइड करती है, वह होता है वर्ड। क्योंकि शब्द ही मीनिंग बनाते हैं और शब्दों का मतलब ही आपस में जुड़ जुड़ कर वाक्य बनता है, जो कि बाद में लैंग्वेज का रूप लेता है। रूपिम या फिर मॉर्फिम आपका मीनिंग से रिलेटेड होता है, और मीनिंग कहाँ से आता है, वर्ड से आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो मॉर्फिम, वर्ड तथा मीनिंग, ये 3 वर्ड आपके हमेशा एक साथ चलेंगे। कहीं पर भी आपको मॉर्फिम वर्ड सुनने को मिले उसका मतलब हो जाता है मीनिंग से रिलेटेड या फिर वर्ड से रिलेटेड किसी भी लैंग्वेज के। रूपिम किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड किसी भी लैंग्वेज का छोटे से छोटा जिसका अपना एक अर्थ हो वही रूपिम कहलाता है। किसी भाषा के छोटे से छोटे अर्थपूर्ण शब्द को ही रूपिम कहते हैं, ठीक है, या फिर रूपिम कहलाते हैं। रूपिम को अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। मतलब रूपिम किसी भाषा का छोटे से छोटा वह शब्द है जिसका अर्थ होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता वह। अगर इंग्लिश का एक वर्ड लिया जाए अनसर्टेनली, यह रूपिम नहीं है क्योंकि यह छोटे से छोटा वर्ड नहीं है। इसमें से हम एलवाई अगर हटा दें तो भी यह अनसर्टेन एक वर्ड बन जाता है जिसका अपना एक मीनिंग है, अनिश्चित। इसमें से हम अन हटा दें तब भी यह वर्ड बन जाता है सर्टेन, जिसका अपना एक मीनिंग होता है निश्चित। लेकिन अगर इसमें से हम IN हटा दें तब यह सर्ट बन गया या फिर सर्टा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो रूपिम हुआ हमारा वह सर्टेन हुआ, क्योंकि इसे इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। रूपिम किसी लैंग्वेज का वह वर्ड है, लास्ट वह वर्ड जिसे उससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इस तरह से आप समझ पाए होंगे रूपिम क्या है। रूपिम किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भाषा में शब्द की सबसे छोटी इकाई है, मतलब छोटे से छोटा शब्द है, क्योंकि अर्थ हमारा शब्द ही बनाता है। सेम बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। डॉग, कैट, स्टेशन, इन्हें हम और नहीं तोड़ सकते। हाँ, नहीं, कल, छोटे से छोटे ये वर्ड है, इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। अगर हम ले हटाते हैं इसमें से कै का कोई मतलब नहीं बच जाता, यह फोनिम बन जाएगा, मॉर्फिम नहीं रहेगा। अब मॉर्फिम होने के लिए मीनिंग चाहिए, मॉर्फिम को मीनिंग चाहिए, और आपके जो फोनिम थे उन्हें साउंड चाहिए। फोनिम और मॉर्फिम में यही डिफरेंस है। फोनिम आपके साउंड से रिलेटेड होगा किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम से, और जो मॉर्फिम है किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग से रिलेटेड होगा। मीनिंग भी शब्दों का जो मीनिंग होगा, शब्दों का जो मीनिंग होगा वह कैसे होगा, ये सब मॉर्फिम में आएगा। किसी शब्द में अन लगा देते हैं, शुरू में इन लगा देते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह कैसे लगेंगे, उनका क्या मतलब निकलेगा, यह सब आपका मॉर्फिम से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि मॉर्फिम आपके शब्दों से रिलेटेड होते हैं। वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, ये दोनों आपके बीएड एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। फोनिम व मॉर्फिम ही आपके पेपर में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इजी है, फिर भी आप समझ लीजिए इन्हें। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए ग्रामेटिकली। सिंटैक्स आपका एक ही बात बोलता है, जो भी आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर होनी चाहिए वह आपकी बात। जो वाक्य है, इट इंक्लूड्स ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, कि अगर आप एक सेंटेंस में वर्ड्स या फ्रेजेस कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं आप में ग्रामेटिकल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के लॉज के नियम के अनुसार होनी चाहिए वे सारी चीज़ें। भाषा का वह कौन सा भाग है जो कहता है कि ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, सेंटेंस वगैरह सभी अकॉर्डिंग टू ग्रामर होने चाहिए, वह होता है हमारा सिंटैक्स। लास्ट हो जाता है हमारा सिमेंटिक, अर्थ विन्यास। सिमेंटिक आपका एक ही बात बोलता है, सिंपल सी
किसी भी सेंटेंस का मतलब निकलना चाहिए, वह सही हो गलत हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब निकलना चाहिए। भाषा का वह कौन सा भाग है जो अर्थ से संबंधित होता है या फिर वाक्यों या फिर फ्रेजेस के अर्थ से संबंधित होता है, वह होता है सिमेंटिक। सिंटैक्स कहता है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही होना चाहिए। सिमेंटिक कहता है वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए, ग्रामर व्रामर हो या न हो, अर्थ अगर उसका क्लियर है वाक्य का तो वह सही है। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम गोज फूड। इसे हम सब्जेक्ट कह देते हैं राम, इसे हम वर्ब कह देते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो यह सही है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ग्रामर के रूल को फॉलो किया है। लेकिन राम गोज फूड मतलब तो कुछ नहीं निकल रहा ना इसका, तब हमें सिमेंटिक कहेगा कि यह वाक्य सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इसका मतलब नहीं निकल रहा। मतलब भी निकलना चाहिए, राम गोज टू स्कूल आएगा या फिर यहाँ पर राम ईट्स फूड आएगा, राम टेक्स फूड आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब नहीं निकल रहा, तब यह वाक्य गलत हो जाता है, हमें यह सिमेंटिक कहता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज के 4 भाग होते हैं, फोनिम, मॉर्फिम, सिंटैक्स, सिमेंटिक। फोनिम आपका लेटर से रिलेटेड होता है, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तब हम कह देते हैं फोनिम आपका साउंड से रिलेटेड होता है प्लस हमारे लेटर से रिलेटेड होता है, लेटर्स हमारे अल्फाबेट वाले लेटर्स में ही। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे फोनिम, यहाँ पर फोन आया हुआ है, फोन। फोन में आप क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं जो दूसरे बोलते हैं, फोन। फोन का मतलब ही हो जाता है साउंड। इस वजह से हम यह भी कह सकते हैं जो फोनिम है साउंड से रिलेटेड है। रूपिम, मॉर्फिम। रूपिम में रूप आया हुआ है, रूप क्या करता है, किसी भी भाषा का रूप निर्धारित करता है, और किसी भाषा के शब्द ही हैं उस भाषा का रूप निर्धारित करते हैं वह भाषा कैसी होगी। रूपिम मतलब आपके शब्दों से संबंधित होता है, वर्ड से। वो वर्ड क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो रूपिम है वह वर्ड से संबंधित होता है और मीनिंग से। मीनिंग किस चीज का, शब्दों का मीनिंग, वाक्यों का या लैंग्वेज का मीनिंग नहीं, शब्दों के जो छोटे छोटे शब्द हैं उन छोटे छोटे शब्दों के जो मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंग पूर्ण जो शब्द हैं हमारे में ही हमारे रूपिम होते हैं। पूरी लैंग्वेज का या सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ वर्ड से रिलेटेड और वर्ड से रिलेशन में जो मीनिंग है वही आपके यहाँ पर आएंगे। वाक्य विन्यास सिंटैक्स कहता है हमारा ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए वाक्य बनाते टाइम। अर्थ विन्यास कहता है सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए, अगर अर्थ निकल रहा है इसका मतलब है जो वाक्य है अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। ये लैंग्वेज के 4 भाग थे, हमने आपको बता दिया। यह लेटर से रिलेटेड होता है, यह वर्ड से रिलेटेड होता है, यह सेंटेंस से रिलेटेड होता है, यह मीनिंग से रिलेटेड होता है, और इन सब में ही पूरी लैंग्वेज आपकी आ जाती है। बीएड की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो आपके सीटेट यूपीटेट है वहां पर भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं बीएड से रिलेटेड। इसी प्रकार बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।